गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिनचैन के एक ऐसे एपिसोड की स्टोरी लाइन देने वाला हूँ जो कि जापान को छोड़ के किसी और कंट्री में रिलीज़ नहीं किया गया था। और इसका मतलब यह हुआ कि ये जापानीज़ के अलावा किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। पर आज की इस वीडियो में मैंने वो आपके लिए हिंदी में स्टोरी लाइन करके रखी है, वो पूरी जो एपिसोड की है स्टोरी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सो गाइस, पहले तो आई एम सॉरी कि मुझे ये स्टोरी लाइन देते वक्त बीच में कुछ लाइनें लगानी पड़ रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़, क्योंकि अगर मैं ये लाइन नहीं लगाऊंगा तो फिर मेरा वीडियो डिलीट हो सकता है और मेरे चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे ये ब्लैक लाइन्स बीच में लगानी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस पे प्रॉब्लम होती है देन आई एम सॉरी, बट दिस इज़ क्वाइट नेसेसरी। सो गाइस, अब शुरू करते हैं इस एपिसोड के स्टोरी लाइन को। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्सी शिनचैन को बोलती है कि जाके शीरो को घुमा लाओ। तो जैसे ही शिनचैन शीरो का पट्टा लेकर बाहर जाता है और वो वहाँ शीरो की तरफ पट्टा फेंकता है, तो गलती से वो पट्टा जो है वो शीरो के घर में एक कील में फंस जाता है। और इसके बाद जो होता है वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। फिर गाइस, उसके बाद शिनचैन और शीरो एक अजीब से पोर्टल में गिर जाते हैं और उस पोर्टल से वो एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर शिनचैन शीरो है और शीरो शिनचैन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो फिर शीरो शिनचैन से कहता है कि घूमने चलो, और फिर वो एक पार्क में शिनचैन को छोड़ देता है जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। तो फिर उस पार्क में शिनचैन को कज़ामा मिलता है और शिनचैन उसे कहता है कि अरे कज़ामा, तुम ही डॉग बन गए। तो कज़ामा कहता है कि हम तो हमेशा से डॉग्स ही तो थे। तो फिर उसके बाद कज़ामा उससे कहता है कि उसका ओनर उसे बाहर लेकर गया और वहाँ पे उसने फॉरेन डॉग्स के साथ बहुत टेस्टी खाना खाया। और फिर वहाँ पर अचानक से नैनी भी आ जाती है और फिर नैनी उन्हें अपनी नई टी शर्ट दिखाती है। और फिर वहाँ अचानक से मसाओ भी आ जाता है और मसाओ भी उन्हें अपनी नई टी शर्ट दिखाता है। तो पता चलता है कि नैनी और मसाओ ने सेम टी शर्ट पहनी हुई होती है। तो इस बात पर नैनी उसे बहुत मारती है और फिर वहाँ अचानक से बू चैन भी आ जाता है। और फिर इतने सारे लोगों को देखकर नैनी के दिमाग में आता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। और फिर सब लोग ये बात सुनकर दुखी हो जाते हैं ऑब्वियसली, और ना खेलने के बहाने बनाने लगते हैं। फिर नैनी जब उन्हें थोड़ा डराती है तब वो सब मान जाते हैं और फिर नैनी उन्हें अपनी गेम की जो स्टोरी होती है वो बताती है। और फिर स्टोरी सुनने के बाद नैनी शिनचैन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से भाग के बोलता है कि मुझे डॉग नहीं बनना है, मुझे दोबारा से इंसान बनना है। फिर उसके पीछे पीछे जहाँ शिनचैन भाग रहा होता है उसका ओनर यानी कि शीरो भी उसके पीछे भाग जाता है और बो चैन भी शिनचैन का पीछा करता है। और जैसे ही बो उसके पीछे चलता है तो बो शिनचैन को ये बोलता है कि शिनचैन तुम मेरा पीछा करो। फिर शिनचैन को ऐसा लगता है कि अगर वो बो चैन का पीछा करेगा तो बो चैन उसे वापस उसके घर पहुंचा देगा, मतलब कि अपनी पुरानी वाली दुनिया में पहुंचा देगा। और फिर जैसे वो भागते रहते हैं तो फिर उसके बाद दोनों नदी के पास आके रुक जाते हैं और नदी के पास वो एक गड्ढा खोदने लगता है। और फिर शिनचैन बोलता है कि क्या ये गड्ढा खोद के हम घर वापस जा पाएंगे। तो जब वो गड्ढा खोदता है तो उसके अंदर एक पत्थर गिरा होता है और वो बोलता है शिनचैन को, ये देखो ये मेरा पत्थर है एक नया जो मैंने ढूंढा है। तो ये देख कर शिनचैन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और फिर शिनचैन बो को कहता है कि मुझे वापस जाना है। तो बो उससे पूछता है कि वापस कहाँ जाना है, मतलब तुम कहाँ से आए हो। तो फिर शिनचैन कहता है कि मैं चमकने वाली ज़मीन से आया हूँ। चमकने वाली ज़मीन में वो यहाँ पे पोर्टल को एक चमकने वाली ज़मीन बोल रहा है,
मतलब पोर्टल भी चमकता है ना, तो वैसे ही। तो फिर शिनचैन सोचता है कि अगर वो वापस से उस पोर्टल में जाएगा, यानी कि उस चमकने वाली ज़मीन पर जाएगा, तो शायद से वो वापस अपने घर जा पाए। तो शिनचैन को याद आता है कि शीरो की नेम प्लेट गिरने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो फिर से नेम प्लेट गिराएगा तो वो वापस जा पाएगा। इसलिए वो अपने घर की तरफ भागता है और पीछे पीछे शीरो यानी कि उसका ओनर भी उसके पीछे पीछे भागता है। और जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो क्या होता है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग खुद देख लीजिए। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है एंड दिस इज़ हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरी तरफ से और वीडियोस देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन टू ऑल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।